इस अग्रवाल के चैप्टर 2 के क्वेश्चन नंबर 3 में आपका स्वागत है। इसमें क्या है जरा देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि फॉलोइंग डिफरेंसेस हैव बीन अराइजन अमंग पी क्यू एंड आर, स्टेट हु इज करेक्ट इन ईच केस। आपको बताना है इनमें कुछ डिस्प्यूट्स हो गई हैं बातों में, तो कौन सही है कौन गलत है इसमें आपको डिस्कस करना है। अगर मैं एक केस की बात करूं तो एक कहता है कि पी ने 50,000 यूज किए हैं फर्म के, जो फर्म का पैसा है, और उसको यूज करने के बाद उसे इनकम कितनी हुई है 5,000 की। क्यू और आर कहते हैं कि आपको इसे फर्म को क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। तो यहां पे देखिए, जब भी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप होती है तो उस केस में क्या होता है कि अगर आप एब्सेंस हो या कुछ भी हो, अगर आप बिजनेस का पैसा इस्तेमाल करते हो और प्रॉफिट कमाते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, 50,000 तो देने ही पड़ेंगे, साथ में आपने जो प्रॉफिट कमाया है वो भी आपको अपने पार्टनर्स के साथ शेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको पूरे 55,000 क्या करने पड़ेंगे, कंपनी को वापस करना पड़ेगा, और 5,000 प्रॉफिट जो कमाया आपको शेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्यू और आर जो चाहते हैं वो उनको मिलेगा। उसके बाद बी की आती है स्टोरी। बी में है कि क्यू ने यूज किए 10,000 के और उसको लॉस हो गया इस बार 1,000 रुपए का। तो उसने भी देखा देखी, ऊपर पी की जगह पे क्यू ने भी ले लिया 10,000 का लो, 10,000 निकाल लिया कंपनी से, फर्म से, और निकालने के बाद उसको क्या हो गया, 1,000 रुपए का नुकसान हो गया। तो अगर आप 10,000 यूज करोगे और आपको क्या हो गया, लॉस हो गया है, तो ध्यान रखना, लॉस हो गया तो ये लॉस पार्टनर्स बियर नहीं करते हैं, लॉस आपको खुद ही अकेले बियर करना पड़ेगा। तो इस केस में क्या करना होगा कि आपको 10,000 रुपए कंपनी के जो पैसे हैं वो आपको वापस करना पड़ेगा, और 1,000 रुपए आपको खुद ही बियर करना पड़ेगा। तो आप पूछोगे सर कि ऐसा क्यों, ये 5,000 वाले में तो प्रॉफिट वाले में तो फायदा हो गया, इस वाले में क्यों? तो बच्चों, कंपनी ने तो, फर्म ने तो कहा ही नहीं कि आप पैसा निकाल के जाओ, आप पैसा कंपनी रखे रहने दो और यहीं पे कमाओ। तो वो मना करते हैं, आप पैसा ना निकालें, और पैसा निकालते हैं तो अगर प्रॉफिट हो तो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, लेकिन लॉस होगा तो आपको अकेले ही इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। और सी केस में क्या आता है, सी केस में कहता है कि पी और क्यू वांट्स टू परचेज गुड्स फ्रॉम स्टार लिमिटेड, आर अग्री नहीं है। देखिए, अगर आप किसी से भी कोई सामान खरीदना चाहते हो तो खरीदने के लिए आपको सबकी रजामंदी होनी चाहिए। सब अगर राजी हो जाते हैं तो आप आसानी से खरीद सकते हो, लेकिन अगर सब राजी ना हो तो आपको परेशानी आएगी। तो यहाँ पे पी और क्यू क्या कह रहे हैं कि हम स्टार लिमिटेड से खरीदना चाहते हैं, पर आर मना कर रहा है। हो सकता है आर की कोई दुश्मनी हो, कुछ भी हो सकता है, कोई रिलेशन अच्छे नहीं हो जिस कारण से वो मना करे। तो अगर आर ऐसा कह दे कि आप जाके खरीदो, मैं नहीं जाऊंगा, तो इस केस में क्या होगा कि पी और क्यू खरीद सकते हैं स्टार लिमिटेड से, लेकिन अगर आर हट पे आ जाता है कि नहीं खरीदना है तो आप इसे नहीं खरीद पाओगे। तो इसमें दोनों केस पॉसिबल है, खरीद भी सकते हो और नहीं खरीद सकते हो, ये डिपेंड करेगा आपके इस आर पार्टनर पे। उसके बाद आता है डी केस। डी केस कहता है कि क्यू और आर जो है वो एडमिट करना चाहते हैं डब्ल्यू को, लेकिन पी अग्री नहीं है। यहां पे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये। किसी भी पार्टनर को एडमिट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सभी पार्टनर की रजामंदी होनी चाहिए। तो यहां पे एक पार्टनर भी मना कर दिया तो आप डब्ल्यू को मतलब कि एडमिट नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहां पे पी क्या कह रहा है, मना कर रहा है। अब ई की बात करते हैं। आर हैड गिवन अ लोन 2 लाख टू द फर्म एंड डिमांड इंटरेस्ट 10%। पी और क्यू डू नॉट पे द इंटरेस्ट। देखिए, आपने पढ़ रखा है कि आर ने लोन दिया है फर्म को। अगर फर्म को हम लोन देते हैं, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है 2 लाख का, ठीक है ना, डिमांड इंटरेस्ट 10%, और कितना डिमांड कर रहा है, 10% का। अगर सवाल में एग्रीमेंट हो रखा है कि 10% देना है तो दे सकते हो, लेकिन एब्सेंस होती है तो एब्सेंस के केस में 10% नहीं दिया जाएगा, वहां पे कितना दिया जाएगा, सिर्फ ओनली 6% दिया जाएगा। ये कह रहे हैं पी और क्यू नॉट वांट टू पे, ऐसा नहीं हो सकता, उनको पे करना पड़ेगा, लेकिन वो कितना कर सकते हैं, 6% से कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।